guys, Assalamualaikum. Welcome back to another video, another clothing video, part 2 of my wedding dresses collection. इस वीडियो की मैं बहुत रिक्वेस्ट थी, सो आई एम सॉरी कि ये थोड़ी लेट हो गई, बल्कि अभी भी और लेट हो जानी थी बिकॉज आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है. तबीयत सही है बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी. 3-4 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ. उसकी वजह से आज दोपहर को मैं इतनी इरिटेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे गुस्सा आ रहा था, गुस्से से सर दुख रहा था और फिर मुझे रोना आ रहा था. तो मैं अच्छा खासा रोई. फिर उसके बाद मुझे सोचा यार क्या करूँ. फिर खैर शेरी ने मुझे उठाया, अम्मा ने उठाया, फिर खा पी के दवाई लेके मैंने सोचा फारिग रहने से अच्छा मैं वीडियो बना लूँ बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू बहावलपुर एट माई सिस्टर्स प्लेस और वहाँ 3-4 दिन तो कम से कम मैं रहूँगी. तो अगर मैं अभी ना बनाती तो ये वीडियो और लेट हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज बना ही लूँ. तो मेरी इस शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ेगा. एंड चीज़ें भी मैंने सब निकाल के रखी हुई थी. मैंने सोचा कि बस आज बनानी है वीडियो, कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, वीडियो फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आई रिमेंबर कि मैं लास्ट वीडियो जो मैंने फॉर्मल ड्रेसेस दिखाए थे उसमें मैं अपना एंगेजमेंट का ड्रेस दिखाना भूल गई थी. तो वो एंगेजमेंट का ड्रेस ऐसा है कि वो जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी उस पर भी बहुत क्वेरीज आई थी कि वो कहाँ से लिया, बट वो मेरे ससुराल से था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से लिया है. और तो मैंने पूछ लिया था उनसे तो उन्होंने कहा था कि वो तारिक रोड से, पता नहीं तारिक रोड से कहाँ से लिया था, लेकिन कराची में तारिक रोड से लिया था वो. तो अब सीन ये है कि वो वाला जो ड्रेस है ना मेरा, वो मैंने अपनी एंगेजमेंट पे पहन लिया था और एंगेजमेंट के बाद मैंने अपनी कज़न की शादी पे भी एक बार पहन लिया है. तो दैट ड्रेस इज़ ऑल्सो लाइक काफ़ी हैवी और 2 बार पहन लिया है जब मैंने शादी पे. तो आई नो कि मैं अब दोबारा से वो नहीं पहनूंगी और उसको कुछ कटवा के रीडिज़ाइन करने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि 2 बार पहन लिया है मैंने. तो इसलिए आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि अगर वो ड्रेस पे किसी को चाहिए, यहाँ पे पिक्चर्स आ रही होंगी साथ में. अगर बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने बारात और वलीमे के ड्रेस का बोला था और इवन पिंक फ्रॉक का बोला था, उसकी बहुत क्वेरीज आ रही हैं मुझे. तो वो मैंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है. कुछ को कर दिया है, कुछ को नहीं किया है. आई रिस्पॉन्ड. उसके अलावा उस एंगेजमेंट के ड्रेस को भी अगर किसी को लेना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं. मेरे एक्चुअल इंस्टा पे नहीं करना है. आई मेड अनदर अकाउंट. अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा, वार्डरोब लिंक का नाम है इंस्टा पेज, यहाँ पे लिख दूंगी मैं. उस पेज को फॉलो कर लें और उस पेज पे मुझे मैसेज करें. मैं वहाँ वैसे प्रोफेशनली नहीं, क्या बोलना चाहिए मुझे, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी. 1 वीक के बाद मैं उस पेज को एक्टिव करूँगी और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें पोस्ट कर दूँगी. और अभी तक शायद सिर्फ एक पिंक फ्रॉक सेल हुई है, वो भी मैंने लड़की को रिस्पॉन्ड कर दिया था एंड शी वॉज सो ईगर टू गेट इट. तो शायद उसने मुझे कहा कि बस प्लीज़ 1-2 दिन वेट कर लें. एंड आई थॉट कि चलो मैं कर लेती हूँ बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीवन एल्स. इसलिए आई स्टार्ट पोस्टिंग ऑन दैट पेज सून. और तब तक आप लोग डिसाइड कर लें अगर आपको कुछ चाहिए तो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एक्चुअल वीडियो जो पर्पस है हमारा. फर्स्ट ऐसे हमारा ये, अब ये ऐसे कोई भी आते रहेंगे लाइन से. ये मेरा एक सेमी फॉर्मल ड्रेस है जो कि हाँ सेमी फॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पहना है. ये मैंने लिया था ओरिजिन्स से. इट्स अ फ्रॉक, मतलब ये ऐसी है, ऑर्गेन्जा स्टफ है इसका. यू कैन सी नीचे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है और थोड़ी शाइनी एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो है और गले पे एम्ब्रॉयडरी है. इसका ट्राउज़र ऐसा है प्लेन इसी सेम कलर में. एंड इसका दुपट्टा कैसा है, इसका दुपट्टा नेट का है एंड इट्स एक्चुअली फॉर्मल, काफ़ी फॉर्मल है मेरे हिसाब से, काफ़ी फॉर्मल है. तो ये दुपट्टा भी काफ़ी प्रिटी सा है. आई गॉट इट फ्रॉम ओरिजिन्स और इसकी प्राइस इस पर लिखी नहीं है. मैं सोच के या इसको वेबसाइट से कहीं से ढूंढ के या मेरे ऑर्डर्स में से कहीं से ढूंढ के आपको प्राइस भी बता दूंगी. सो इट्स दिस ड्रेस. ओरिजिन्स वाला ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ओरिजिन्स की वेबसाइट से. देन वी हैव दिस ड्रेस. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेमी फॉर्मल ड्रेसेस है. ये मैं बहुत 2-3 बार पहन चुकी हूँ. ये पिंक बिकॉज इसका कलर भी बहुत प्रिटी सा है. और ये वाला ड्रेस जो है ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है. स्टफ़ इसका प्योर शिफॉन है, उसका ऑर्गेन्जा था. दिस इज़ प्योर शिफॉन स्टफ़. इसका ट्राउज़र सेम कलर में मैचिंग है और इसका दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है एंड शिफॉन में है. अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये अनस्टिच था और इसको मैंने लिया था. इफ़ यू आर फ्रॉम कराची तो आपको पता होगा कराची में एक शॉप है मिलेनियम मॉल के साथ में आरजे मॉल है और आरजे मॉल में शॉप है अलकरीम के नाम से. अलकरीम पे ऐसे है कि वहाँ पे ब्रांड्स भी होते हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस भी होते हैं और वहाँ रेप्लिकास भी होते हैं. तो ये मैंने लिया था उनकी कलेक्शन में से, रमशा समथिंग कोई कलेक्शन थी. उधर मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था तो मैंने ये वहाँ से लिया था. एंड शी इज़ अ डिज़ाइनर मे बी रमशा जो है, एंड आई एम नॉट श्योर बट स्टिल. और इसकी प्राइस कोई 7-8 थाउजेंड के अराउंड थी. दिस वॉज एन अनस्टिच सूट
इसको स्टिच ऐसे करवाया मैंने स्ट्रेट सा बस। इसकी बैक साइड दिखाने में भूल गई थी, बैक साइड भी एम्ब्रॉयडर्ड है, तो काफ़ी प्यारा सा सूट है। देन वी हैव दिस ड्रेस। ये ड्रेस शायद आप लोगों ने पहले देखा हो इंस्टा वगैरह पे। ये ड्रेस है नेट पे और ये थोड़ा वो शाइनी सी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है और ये इस टाइप का है। इसके साथ ट्राउज़र इसका सिल्क का है एंड दुपट्टा प्लेन नेट है। इसका जो ट्राउज़र है उस पर भी नीचे इस तरह से पैचेस लगे हुए हैं, तो ट्राउज़र भी थोड़ा फॉर्मल है एंड दुपट्टा जो है वो भी इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड है कॉर्नर से, मतलब बॉर्डर से। तो ये भी एक अच्छा सेमी फॉर्मल ड्रेस है। अब ये वाला ड्रेस जो है ये भी अनस्टिच था और ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से लिया है। ये क्योंकि मेरी मम्मा ने लिया था और मुझे उन्होंने दिखाया था कि ये ड्रेस है, अगर तुम्हें सिलवाना है तो मुझे बता दो। मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है अच्छा है आप करवा दें स्टिच। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं उनसे पूछ लूँगी, अगर मुझे याद आ जाता है तो आई विल मेंशन। और ये भी कोई एज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ये आई थिंक 5-6 थाउजेंड के अराउंड ही थी इसकी भी प्राइस। और इसको फिर मैंने ऐसे स्टिच करवा लिया था इस तरह से। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने शादी से पहले एक बार पहना था और ये ड्रेस मुझे लेके नहीं आना था बिकॉज मैं एक बार पहन चुकी थी इसको और मैंने कहा था कि चलो अब मैंने इसमें पिक्चर्स भी काफ़ी इंस्टा पे पोस्ट कर दी हैं। लेकिन फिर शेरी ने जब इसमें पिक्चर्स देखी तो उनको ये ड्रेस बहुत पसंद आया था मुझ पर। उन्होंने कहा था ये ड्रेस बहुत प्यारा है और तुम्हारे कपड़ों में से तुमको कपड़े लाओ या ना लाओ ये ड्रेस ज़रूर आना चाहिए, तो इसलिए आई केप्ट इट। नेक्स्ट ड्रेस इज़ दिस। ये ऐसे ओपन शर्ट है, अंदर ये जामावार टाइप कपड़ा है और ये बाहर प्योर शिफॉन है और उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो ये इस तरह ओपन शर्ट स्टाइल में स्टिच हुआ हुआ है और इसका प्लेन ट्राउज़र है सेम मतलब कलर में और दुपट्टा भी सेम कलर में है और उसके नीचे बस इस तरह रेड पाइपिंग हुई भी है। ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना है। अभी तक मैंने कौन सा दिखाया, हाँ पिंक वाला पहना है और ग्रे पहना है, वो फर्स्ट वाला नहीं पहना था और ये भी अभी तक मैंने नहीं पहना है। ये मैंने सोचा था किसी रैंडम कोई हल्की फुल्की मेहंदी मायो टाइप फंक्शन अगर आया तो उधर पहनूंगी बिकॉज येलो है काफ़ी, तो उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा ये। ओके, ये वाला जो ड्रेस है ये बिलाल स्कूटियर से है, मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं उन्होंने बनाया ये वाला ड्रेस भी। और इसकी बैक साइड ऐसी है, ये इस तरह से पैचेस लगे हुए। सो हेयर इज़ अनदर ड्रेस। जिन ड्रेसेस की प्राइस मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ उसका मतलब है कि मुझे उनकी प्राइसेस बिल्कुल याद नहीं है, तो मैं यहीं पे मेंशन कर दूँगी। जिनकी मुझे याद आ रही है मैं साथ साथ बता रही हूँ और जिनकी नहीं याद वो मैं पूछ के पता करके सब मेंशन कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस ड्रेस। ये वाला ड्रेस भी शायद आप लोगों ने देखा हो बिकॉज शादी से पहले मैंने एक बार ये पहना था। ये मुझे PR में आई थी शर्ट एंड उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप इस पर मुझे कोई वीडियो या पिक्चर दे दें। तो मैंने कहा था चले ठीक है, जब मैं कोशिश करूँगी मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो वगैरह भी बना दूँ, अदरवाइज़ मैं इतना नहीं करती हूँ पोस्ट फीड पे PRs। बट ये एक प्योर शिफॉन में शर्ट थी, जस्ट शर्ट, उसके स्लीव्स इस तरह के हैं एंड इसके बॉर्डर पे भी ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड शायद कोई लेस लगी हुई है या कुछ इस टाइप का है जो भी है। बट ये बहुत प्यारा सॉफ्ट सा स्टफ़ है। तो ये मुझे PR में आया था, मैंने यही सोचा था कि यार मैं रख लेती हूँ कि शादी से कुछ टाइम पहले आया था और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो मैं उनको पहन के एक वीडियो दे देती हूँ और मैंने शायद पिक्चर्स भी इसमें पोस्ट की थी। तो ये वाली जो शर्ट है फिर मैंने बस उसी दिन पहनी, उसके बाद मैंने कहा चलो मैं इसको रख लेती हूँ। ये भी रख लिया। अब ये सिर्फ शर्ट थी तो आई सेंट इट टू माई ब्रदर इन लॉ कि इसको भी पूरा सूट बना दूँ। तो उन्होंने इसके साथ ट्राउज़र मैच करके स्ट्रेट ट्राउज़र बना दिया एंड उन्होंने उसके साथ 2 कलर्स में, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी का कलर है ये और जो इसके कपड़े का कलर है ये, इन दोनों को डाई करवा के इस तरह का दुपट्टा बनवा दिया प्योर शिफॉन में। तो ये भी एक सेमी फॉर्मल सा ड्रेस बन गया। देन वी हैव दिस शर्ट। ये सिल्क की शर्ट है और ये काफ़ी बैगी सी है इस तरह से। ये इसका एक स्लीव पता नहीं कहाँ से आ रहा है और इसका शोल्डर ओपन तो नहीं है, नहीं शुगर। अच्छा, ये इस तरह से इसका यहाँ से स्लीव आ रहा है और ये वाला स्लीव नॉर्मल जगह पे है अपनी, बाकी ये पूरी नीचे से बैगी है। अच्छा, हेयर यहाँ पे इस पे इफ़ यू कैन सी ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत लाइट सी, बस थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, बाकी पूरी प्लेन सिल्क है। दिस इज़ जस्ट अ शर्ट और ये मैंने ली थी J.Dot से, ये मम्मा ही लाई थी, मैंने खुद नहीं ली थी। ये J.Dot की कलेक्शन से है और इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 2390। ये 2390 रुपीज़ की सिर्फ शर्ट है, तो मतलब ये भी बहुत लाइक रीज़नेबल है। और इसके साथ मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस था जिसके साथ सिल्क में बेल बॉटम था, तो मैंने सोचा था कि वो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसके साथ उसको मैच करके, बाकी दुपट्टा तो कोई भी ले लेता है मतलब मैच करके, तो ये शर्ट भी एक सेमी फॉर्मल ड्रेस में काउंट हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव दिस ड्रेस। ये भी मेरे हाथ में सिर्फ शर्ट है, मैं इसका ट्राउज़र एंड दुपट्टा भी शो करती हूँ। अच्छा, ये जो है ये बंदेगी, आई पोस्ट पिक्चर्स, ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ, इस तरह की लुक देती है। अच्छा, इस पे स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं,
देन ये बॉटम पे भी एम्ब्रॉयडरी है और थोड़ी सी नेट भी लगी हुई है, और ये यहाँ से थोड़ी सी ओपन शर्ट है, इस तरह से बॉटम से थोड़ी ओपन है। एंड ये इसका स्टफ़ जो है ना, ये स्टफ़ सिल्क है, बट दिस इज़ नॉट वो जो एक्चुअल सिल्क कपड़ा होता है ना, ये थोड़ी पतली वाली सिल्क है, पता नहीं इसको कौन सा कपड़ा कहते हैं, इस पर अगर टैग हो। नो, मैंने पहन लिया है तो मैंने इसका टैग उतार दिया है, इसलिए मुझे अभी प्राइस भी नहीं पता। आई लास्ट मम्मा, उनको याद होगी। इस ड्रेस की 3 पीस ड्रेस है, इस ड्रेस की प्राइस मेरे ख्याल से तो अराउंड कोई 6000 थी शायद, तो और वो भी ऑफ में। ये से रिमेंबर इसकी ड्रेस की एक्चुअल प्राइस है 10 प्लस थी, 10,000 या 12,000, और ये 50% या 60% ऑफ पे मिला था, तो 5-6,000 के अराउंड शायद पड़ा था, बट आई स्टिल आस्क एंड कंफर्म। तो ये शर्ट है एंड इसके साथ उसी सेम स्टफ़ में, सेम स्टफ़ नहीं है बट उसी टाइप का भी स्टफ़ है, उसमें स्ट्रेट ट्राउज़र है एंड इसके साथ दुपट्टा ये है। दिस इज़ द दुपट्टा इस ड्रेस के साथ, और ये 3 पीस है, मैंने कोई खुद से जोड़ तोड़ करके नहीं बनाया हुआ, ये एक्चुअल पूरा 3 पीस ड्रेस था। नेक्स्ट इज दिस, ये जो है फुल एम्ब्रॉयडर्ड है आगे से, और इसका स्टफ़ कुछ ऐसा ही है जैसे मतलब सर्दी ख़त्म होके, अब तो खैर गर्मी आ गई है, लेकिन जो बिल्कुल लास्ट की सर्दी होती है ना, उस मौसम में पहनने का स्टफ़ है ये भी, और वो जो लास्ट मैंने जी डॉट का दिखाया वो भी। तो ये इस टाइप का स्टफ़ है एंड फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये 3 पीस ड्रेस है। नहीं, ये 3 पीस नहीं था, आई थिंक ये सिर्फ शर्ट थी, और उसके साथ फिर शायद बिलाल भाई जो मेरे वो हैं ब्रदर इन लॉ, उन्होंने शायद ये दुपट्टा लेके मैच किया था एंड साथ ट्राउज़र मैच किया था। ये मैंने सेम चीज़ें ही उठाई हैं ना, पता नहीं, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, बट शायद ये शर्ट थी या पता नहीं क्या था, अब खैर जो भी था, उसके साथ ये ट्राउज़र है एंड दुपट्टा पता नहीं, मैंने दूसरा दुपट्टा उठा लिया शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट इस टाइप का कुछ है ये। तो ये वाली जो शर्ट है ये है गुल अहमद से, गुल अहमद की प्रेट कलेक्शन से है ये वाली शर्ट। फिर है हमारे पास ये शर्ट, और ये शर्ट जो है ये भी सिल्क एंड शिफॉन कुछ मिक्स सा स्टफ़ है, लेकिन ये सर्दी का स्टफ़ है एंड इसके स्लीव्स हैं ऐसे, इस तरह के, प्लेन है शर्ट पूरी, बस स्लीव्स ऐसे हैं, और इसकी जो ये है ना बॉटम, ये इस तरह कॉर्नर से टेढ़ी लॉन्ग सी शर्ट जा रही है, मतलब साइड को लॉन्ग जा रही है। अच्छा, ये वाली शर्ट मैंने इंस्टा पे पोस्ट की हुई है बिकॉज आई वॉर्न इट, अपनी एंगेजमेंट के बाद मैंने ये पहना था बिकॉज शेरी गिफ्टेड इट टू मी, इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, तो इसलिए ये शर्ट भी मैंने अपने पास रख ली थी संभाल के। और अच्छा, इस शर्ट का ये सीन है कि ये ऐसी शर्ट है, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, और स्टाइल भी कुछ ऐसा है कि इसको मैं अगर ईस्टर्न बना के पहनना चाहूँ तो मैं किसी भी ट्राउज़र के साथ, मतलब स्ट्रेट ट्राउज़र्स वगैरह के साथ पहन सकती हूँ, साथ दुपट्टा ले सकती हूँ, और अगर मैं इसको वेस्टर्न लुक में पहनना चाहूँ तो वो भी पहन सकती हूँ। आई वॉर्न इट एक बार, और तब मैंने इसको जीन्स के साथ पहना था। देन ये है एक ड्रेस, ये ऐसा है, इसका स्टफ़ भी थोड़ा विंटर टाइप ही है, लाइक बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं पहन सकते, नॉर्मल सा स्टफ़ है बट सर्दी का ही है, और इस पर यहाँ से एम्ब्रॉयडरी है, ये मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं इस पर, स्लीव्स पे भी है एंड बॉटम पे भी काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है, तो इट्स ए नाइस सेमी फॉर्मल ड्रेस। और ये 3 पीस है, इसका ट्राउज़र एंड दुपट्टा ये रहा, इसका ट्राउज़र ऐसा है, ट्राउज़र भी थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड है एंड इसका दुपट्टा प्लेन शिफॉन में है। अब ये वाला जो ड्रेस है ये स्टिच्ड था, और ये मैंने खुद लिया था, और ये भी मैंने उसी सेम शॉप से लिया था जहाँ से मैंने वो पिंक ड्रेस लिया था, ये अल करीम से, और ये इसकी प्राइस भी कोई अराउंड 5000 थी, 4 से 5000 के बीच में कुछ प्राइस थी इस पूरे ड्रेस की, 3 पीस की। एंड नेक्स्ट इज दिस ड्रेस, ये भी सिर्फ शर्ट है, अभी सिर्फ शर्ट है, बाकी दिखा दूँ। इस पर यहाँ एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरे एम्ब्रॉयडरी है, और स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और इसका स्टफ़ जो है ना ये थोड़ा ऐसा है, लाइक ये भी ऐसा है कि सर्दी का मौसम ख़त्म होते होते इसको पहन सकते हैं, ना ज़्यादा सर्दी में ना ज़्यादा गर्मी में। बैक से प्लेन है, और ये सेल्फ प्रिंटेड, या इसको क्या कहते हैं, इस कपड़े को जो भी कहते हैं, लुक एट इट केयरफुली, ये इस तरह की शर्ट है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी शर्ट, क्योंकि जब मैंने ये पहनी थी मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये। और इसके साथ ये 3 पीस सूट है, इसके साथ ट्राउज़र है ऐसा, ट्राउज़र पे बस ये नीचे थोड़ा सा इस तरह का है एम्ब्रॉयडर्ड, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ये दुपट्टा पता नहीं कौन से स्टफ़ में है जिसमें भी है, बट ये बहुत प्यारा दुपट्टा है, और दुपट्टे के नीचे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, पता नहीं ये लेसेस हैं या क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये स्टिच था या अनस्टिच था, बिकॉज मेरे जो भी कपड़े थे सारे स्टिच अनस्टिच, सब मेरे जो फाइनल किए थे ना वो बिलाल भाई ने किए थे, तो आई डोंट नो बहुत सारी चीज़ें। ये वाला जो ड्रेस है ये एथनिक का, येस
इस पर टैग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये एथनिक की अनस्टिच कलेक्शन से है, इस पर टैग नहीं था। तो ये एथनिक का ड्रेस है, एथनिक बाय आउटफिटर्स, एंड ये अनस्टिच था शायद। फिर है मेरे पास ये एक ड्रेस, ये जो मैंने अपनी लास्ट कौन सी वीडियो में, ये मैंने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में पहनी थी और उस पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था ये ड्रेस बहुत प्यारा है, कहाँ से है। तो ये वाला ड्रेस ऐसे है, ये फ्रॉक स्टाइल है और बस ऐसी है जैसी नज़र आ रही है। इसके साथ मेरे पास है ये एक ट्राउज़र, ये 2 पीस ड्रेस था, ये बेल बॉटम है, ये इस तरह का है, मतलब ये ट्राउज़र स्टाइल है बेल बॉटम। ये मैंने 2 पीस लिया था बोनेंजा से और ये खद्दर का है। लास्ट ड्रेस का कुछ के मैंने स्टफ नहीं भी बताया, पता नहीं, खैर ये खद्दर का है, बोनेंजा से मैंने लिया था। और जब मैंने वो ड्रेस लिया था ना 2 पीस, तो मैंने फिर सोचा था कि मुझे दुपट्टा भी चाहिए, तो मैंने उसके साथ ये दुपट्टा मैच किया था वहीं बोनेंजा से, लेकिन ये बहुत प्यारा मैच हो गया था, तो ये 3 पीस लगता है, ऑल्दो ये 3 पीस है नहीं, तो ये दुपट्टा भी मैंने वहीं बोनेंजा से लिया था। एंड आई रिमेंबर कि दुपट्टे पे कोई पता नहीं 70% ऑफ थी या क्या थी, ड्रेस की प्राइस कोई अराउंड 6,000 to 7,000 थी। और जब मैंने दुपट्टे ढूंढे ना, तो दुपट्टों की प्राइसेस कोई 390, 490 इस तरह से थी। 900 का दुपट्टा इनका एक्चुअल होता है 990 का, और वो दुपट्टा ऑफ में मुझे 390 या 400 के अराउंड मिला था। फिर है एक ये शर्ट, ये भी खद्दर की शर्ट है और ये शर्ट है सफ़ायर की। ये काफ़ी प्यारी सी शर्ट है, मतलब इसका स्टफ़ भी अच्छा है और सफ़ायर की खैर चीज़ें अच्छी लगती थी मुझे पहले, अब मैंने काफ़ी टाइम से इतनी शॉपिंग नहीं की है। तो ये एक सिंपल सी शर्ट है, कैजुअल सी, सफ़ायर की, और ये सिर्फ शर्ट है। देन वी हैव दिस शर्ट, ये है बाय द वे की, सफ़ायर की भी। मैंने जो भी ब्रांड्स मेंशन किए हैं मोस्टली मैं लकी वन से ही जाके लेती हूँ, तो मैंने सारे ड्रेसेस जो हैं लकी वन के आउटलेट से ही लिए हैं। ये बाय द वे भी लकी वन के आउटलेट में ही लिया था, मतलब लकी वन वाली आउटलेट से लिया था। तो ये शर्ट थोड़ी ख़राब हो गई है। बाय द वे का मुझे ये हुआ है कि शायद इनकी जो वो क्वालिटी है वो ऐसे से इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये वाली शर्ट और ये वाली शर्ट दोनों का स्टफ खद्दर है, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन इसकी क्वालिटी अगर आप देखें, मैंने इक्वली पहना है इन दोनों को, ये अभी भी बिल्कुल न्यू लग रही है और ये थोड़ी पुरानी लुक दे रही है, मतलब इसका स्टफ़ थोड़ा इस टाइप का हो गया और इसकी ये जो चीज़ है ना, ये गिरते फिर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी कम हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ दिस शर्ट, ये बिल्कुल जो गर्म कपड़ा होता है ना, मोटा गर्म सर्दी का कपड़ा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, ये वो वाले स्टफ़ की शर्ट है और ये मैंने बहुत पहनी है क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती थी। ये यहाँ पे बस एम्ब्रॉयडर्ड है थोड़ी सी और बस सिंपल सी शर्ट है। ये मैंने ली थी स्टाइलो से और ये सिर्फ शर्ट थी और उसके साथ मैंने ये वाला ट्राउज़र मैच करके लिया था कि मैं इसके साथ पहनूँ और किसी के साथ भी चल जाएगा। बट ये बेल बॉटम एक ट्राउज़र है इस तरह का, ये इसके नीचे से ऐसे है और बाकी तो खैर जैसा भी होता है। तो ये वाला जो ट्राउज़र है ये मैंने लिया था सफ़ायर से, तो ये स्टाइलो की शर्ट है और उसके साथ सफ़ायर का ट्राउज़र है। दुपट्टे में कोई भी मैच कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये, अच्छा ये वाला जो है ना, ये ऐसा है कि मैंने आजकल में पहना है, मतलब ये कल मैंने पहना हुआ था, ये वाला पहली बार कल ही पहना था। तो ये वाला थोड़ा पतला स्टफ ही है। अब मुझे ये नहीं समझ आता, इसकी शर्ट थोड़ी सी मुझे मोटी लगती है, बट इसका जो दुपट्टा है वो बिल्कुल प्योर लॉन का जो दुपट्टा होता है ना वैसा है। तो ये प्योर लॉन का दुपट्टा है, प्रिंटेड इस तरह का, मतलब प्रिंट हुआ हुआ है इस पर, और इसके साथ ये शर्ट है जो थोड़ी सी मुझे मोटी लगती है। तो और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, बट ये काफ़ी प्यारी लगी थी। और इसका गले का स्टाइल ऐसा है और यहाँ हुक लगी हुई है। तो ये एक ड्रेस है, ये 2 पीस है, इसके साथ मैंने ऑफ वाइट ट्राउज़र पहना था जो मैंने शायद अभी भी पहना हुआ है। ओके, अच्छा लास्ट एक ड्रेस है जो तो मैं सेमी फॉर्मल ड्रेसेस में दिखाना भूल गई थी, ये ब्लैक ड्रेस, बट ये आपने शायद पहले देख लिया होगा बिकॉज मैंने ये वैलेंटाइंस वाली वीडियो में पहना था। तो ये शर्ट है फुली एम्ब्रॉयडर्ड, इस तरह प्योर शिफॉन कपड़ा है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, इसके साथ स्ट्रेट ब्लैक ट्राउज़र है और साथ दुपट्टा जो है ना वो ऐसा है। इसमें अगर मेरे पास कोई पिक्चर होगी, वैसे मैं ये 2 बार पहन चुकी हूँ लेकिन दोनों वाली पिक्चर्स नहीं आई हैं। तो ये फ्रिल वाला जो दुपट्टा होता है ना, दुपट्टा है प्योर शिफॉन पे, लेकिन उस पर ऑर्गेन्जा की फ्रिल लगी हुई है, जो फ्रिल वाला स्टाइल होता है। आई सी कोई ना कोई पिक्चर शायद मिल जाएगी। तो ये इस तरह का, और ये जो दुपट्टा है ना, वैसे ड्रेस फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल, लेकिन ये दुपट्टा उसको बहुत प्यारी लुक देता है। और ये भी अनस्टिच ड्रेस था और ये भी बिलाल्स कुटियोर से है और ये अनस्टिच था, इस पर ये गले का ये वाला डिज़ाइन है, बाकी ये ऐसी शर्ट है। तो कपड़ों का सीन हो गया कंप्लीट। मैंने फॉर्मल भी दिखा दिए, सेमी फॉर्मल भी दिखा दिए एंड कैजुअल भी दिखा दिए। कैजुअल मैंने कुछ दिखाए हैं, कुछ नहीं दिखाए, बिकॉज बाकी के जो मेरे कैजुअल कपड़े थे वो मैंने इतने पहने कि वो अब दिखाने वाली हालत में नहीं है, क्योंकि वो अच्छे ही नहीं लगेंगे देख के। वो गर्म कपड़े और इस टाइप के जो थे ना, वो मैंने अनस्टिच लिए थे, कुछ जीन से थे, कुछ और इधर उधर से रैंडम ब्रांड से उठाए हुए थे कपड़े, वो अनस्टिच, एंड उनको स्टिच करवाया हुआ था सिंपल सिंपल, ताकि मैं घर में पहन सकूँ। अच्छा ये बैग्स, सॉरी
अभी मैं बैग्स की वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। खैर, कपड़ों की वीडियो हो गई एंड आज मैंने सोचा था कि मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगी, तो आई एम गोना मेक बैग्स वाली वीडियो भी अभी, बट वो पोस्ट ऑब्वियसली बाद में होगी। सो इस वीडियो के लिए अभी तक काफ़ी है एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।